हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। हम लोग देखेंगे कि चेकबॉक्स के थ्रू डिलीट कैसे करते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है, कभी कभी रिक्वायरमेंट ये आती है कि जैसे क्लाइंट है, उसने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट किया और उसको एक डिलीट बटन के थ्रू कई सारे रिकॉर्ड्स उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल 4 रिकॉर्ड्स हैं और मैं आपको डेटाबेस का टेबल दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा स्टूडेंट टेबल और ये मेरा डेटाबेस का नाम है। तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको ऑलरेडी। तो आप इस रिकॉर्ड को, इस डेटाबेस को डिज़ाइन कर लेना इजीली है और कोड जो है, लॉजिक का कोड मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मैं। इंसर्ट करने के लिए मैं कुछ रिकॉर्ड और डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसे रैंडम रिकॉर्ड डाल देता हूँ। ओके, अब गो करते हैं हम लोग। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कई सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, अब क्लाइंट ने क्या बोला कि मुझे ऐसा कोड चाहिए जिसमें मैं मेरे मन के मुताबिक मैं अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट कर लूँ। तो उसने बोला कि मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड को नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करके दिखाओ, थर्ड को दिखाओ, ये फोर्थ को दिखाओ। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं डिलीट करता हूँ, देखते हैं डिलीट होता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए वो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए जो हमने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, तो अब मैं डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ कि वहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स थे, तो अब कितने रिकॉर्ड बचे हैं। ठीक है, ब्राउज करता हूँ तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पे बचे हैं। तो ये तो हो गया मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमने डिलीट कर लिया। अब चलो सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करके देखते हैं। 148 को मैं डिलीट करता हूँ। इसकी जो आईडी है 144 है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 144। तो आइए हम लोग इसको डिलीट करके देखते हैं। सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो कुछ एरर आ जाएगा। देखिए ये एरर आ गया है। ठीक है, तो एरर को हम लोग दूर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी डिलीट का बटन है वो काम करेगा। तो अब यहाँ पे मैं एक सिंगल रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो भी डिलीट हो गया। 148 था आई गेस, हाँ 148 था, यहाँ पे वो डिलीट हो गया। तो ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट का जो कोड है काफ़ी छोटा है, काफ़ी इजी है। मैं कोई एजेक्स या जेक्वेरी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट ये आती है कि डिलीट तो काम करे, बट यहाँ पे जो पेज रिफ्रेश है ना, वो फिलहाल ये बोलते हैं ना, पेज रिफ्रेश ना हो, डायरेक्ट डिलीट होके आ जाए, तो वो एजेक्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं बताना चाहूँगा कि ये चैनल उनके लिए है जिनको कोडिंग का नॉलेज है, बट उनको डाउट आता है कि फ्लो कैसे होगा, को प्रोजेक्ट करेंगे कैसे, उनको लॉजिक में इशू आ रहा है, वो उनके लिए चैनल बनाया मैंने। इसलिए मैं स्क्रैच से एक एक कोडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और कई लोग को इंटरेस्ट आता नहीं है। तो जिनको स्क्रैच से सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो आप प्लीज़ वहाँ से सीख के आइए, और आपको लॉजिक में कुछ इशू है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो हम लोग कोड में चलते यहाँ पे दिखा दूंगा। ये मेरा index.php है जो यहाँ पर लोड हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये रिकॉर्ड यहाँ पे कैसे फेच होके आ रहा है। तो ठीक है, उसके लिए हम लोग फेच का क्वेरी देखेंगे। और यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। टेबल ये टेबल जो दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये टेबल का कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन लिया है। ये जो टेबल हेडर है, टेबल हेडर में आईडी, नेम, एज और फ़ोन है, और यहाँ पे मेरा डिलीट का बटन है। ठीक है, तो डिलीट का बटन मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और उसमें फॉन्ट ऑसम का एक आइकॉन है ट्रैश करके, वो यहाँ पे लिया है, जो आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हेडर वगैरह हो गया। अब फॉर्म मैंने यहाँ पे लगा लिया है, क्योंकि फॉर्म एक्शन की ज़रूरत पड़ती है मुझे, हमें पड़ेगी। तो अब यहाँ पे टीडी जो बॉडी है वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। टीडी बॉडी में मैंने कोड लगा लिया है, और जो कनेक्शन था मैंने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, जो कनेक्शन था डेटाबेस का वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट क्वेरी चला दी। स्टूडेंट टेबल से मुझे जितना भी डेटा आता है वो वाइल लूप के थ्रू मुझे दिखा दो। और ये जो दिख रहा है आपको, ये टेबल का TR मैंने डिज़ाइन कर दिया है PHP के अंदर ही। ठीक है, तो 2 तरीका है। एक तो चाहे आप यहाँ पर PHP को क्लोज कर लेते इस तरह से, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों तरीके से। ओके, इस तरह से भी कर सकते थे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, TR बना लेते, सॉरी, TR को क्लोज कर दिया। यहाँ पे TD ले लिया, TD। ठीक है, और यहाँ पर मैं नेम शो करा देता हूँ फिलहाल, एक वैल्यू, एक डेटा को, और इसको PHP के अंदर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, और इसको इको करा दूंगा मैं फिलहाल। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए कि TR के अंदर है सब।
ठीक है। ओके, आईडी है, पहला आईडी है, फिर नेम है, एज है और फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो इको टी आर वगैरह हो गया, 4 रिकॉर्ड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। सही चल रहा है, ठीक है। फ़ोन यहाँ पे आ गया क्योंकि मैंने एक यहाँ पे छोड़ा नहीं है, तो एक टी डी यहाँ पे भी ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है, जो कि चेक बॉक्स का हो जाएगा। अभी देखता हूँ, ठीक है, ये पूरा हो गया। आईडी की जगह यहाँ पे चेक बॉक्स आना चाहिए, तो ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पर मैं ले लूँगा, इसको डिज़ाइन कर लूँगा, वैल्यू, और यहाँ पे वो आ जाएगा चेक बॉक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है, आई गेस प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है, या तो जो तरीका हमने देखा था कि पीएचपी के इको के थ्रू उसको जो सारा का सारा टेबल जो है वो प्रिंट करा सकते हो। तो ये आप पे ऊपर है, आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने ओल्ड तरीके से करूँगा जो मैंने किया था। यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये टेबल मुझे यहाँ पर, ओके, क्या हो गया, अच्छा, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ पे मुझे शो हो चुका है। अब उसके बाद डेटा शो होने के बाद मुझे अब परफॉर्म करना है, डिलीट बटन पे जो एक्शन होगा वो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि टी आर का जो टैग है, टी आर टैग के अंदर क्या क्या है। तो मैंने आईडी ले लिया, डेटाबेस कॉलम का नेम ले लिया, डेटाबेस टेबल का जो एज है का कॉलम है वो ले लिया, और फ़ोन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे चेक बॉक्स मैंने बनाया है, ठीक है। तो चेक बॉक्स में मैंने कुछ प्रिंट कराया, आपको दिख रहा होगा, ये मैं चेक बॉक्स में प्रिंट करा रहा हूँ। क्या प्रिंट करा रहा हूँ, आईडी प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये मुझे पता तो चलना चाहिए ना किसकी आईडी है एक्चुअली। तो अभी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ 154 मिल रहा है, जिसकी आईडी 154 है। इस यहाँ इससे नहीं मिल रहा है, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे असाइन किया है, चेक बॉक्स की जो वैल्यू है वहाँ पे असाइन किया और वो 155 मिल रहा है। इसका 154 और इसका 155, वो कैसे मिल रहा है, वो इसके थ्रू मिल रहा है, जो चेक बॉक्स की वैल्यू है उसके थ्रू मिल रही है मुझे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो देखना आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आईडी तो एज इट इज़ यहाँ पे है, क्योंकि ये आईडी जो है वो तो इससे आ रही है, इस कॉलम से आ रही है मुझे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका, जो हम लोग वापस से चेक करते हैं, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखो यहाँ से वैल्यू जो थी वो गायब हो गई, यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि जो वैल्यू थी मैं यहाँ पे प्रिंट कराया हूँ, ठीक है। उसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रिंट हो गई। अब क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और ये दोनों को जब सेलेक्ट करता हूँ और बटन पे जब क्लिक करूँगा ना, तो वो चला जाएगा फॉर्म किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा delete.php पे चला जाएगा, ठीक है। और एक हाँ बटन मैंने देखिए फॉर्म के बाहर बनाया है, यहाँ पे मैंने बटन बनाया। और अगर आप फॉर्म के बाहर को बटन को बनाना चाहते हैं, ये जो बटन है ना ये फॉर्म के बाहर है, तो ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा अगर आप फॉर्म का आईडी के थ्रू उसको कॉल नहीं करेगा। अगर ये देखो ये आईडी है, इस आईडी के थ्रू मैंने ये बटन को कॉल करा है, मतलब बटन को बताया है कि भाई कौन से फॉर्म को कॉल करना है तुझे क्लिक पे, तो ये यहाँ पे आईडी के थ्रू उसको कॉल करा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये आईडी हटा देता हूँ तो बटन काम नहीं करेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, नहीं काम कर रहा है, देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है, फिलहाल कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर फॉर्म के अंदर होता बटन तो वो डेफिनेटली काम कर जाता है, बट वो फॉर्म के बाहर है। जब भी आपका बटन फॉर्म के बाहर होगा तो आप वो फॉर्म की जो आईडी होगी उससे उस बटन को इंटीग्रेट करोगे, तो ठीक है। तो बटन को वो फॉर्म के आईडी के जरिए पता लगेगा कि किस फॉर्म को मुझे टारगेट करना है, ठीक है। तो ये था कोड। अब ये एक्शन में चला जाएगा यहाँ पे delete.php पे। delete.php पे क्या करेगा, अब मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे मुझे फ़िलहाल 2 डेटा मिल रहा है या 4-5 जो भी मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, delete.php में यहाँ चला गया। उसके बाद यहाँ पे भी कनेक्शन ले लिया। फॉर ईच मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो नेम लिया है, चेकबॉक्स का जो नेम लिया है, मैंने उसको मल्टीपल वैल्यू रखा है। आप अगर इमेज पे भी काम करते हो, फ़ोटो फाइल पे भी काम करते हो, जब आपको कई सारे इमेजेस अपलोड करना हो या डाउनलोड करना हो, डेटाबेस में उसके नेम्स डालने हो, तो हम लोग ये मल्टीपल जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इसको नहीं रखूँगा ना तो वो फिर चेकबॉक्स है मेरा वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए मुझे मल्टीपल चेकबॉक्स के थ्रू डिलीट करने के लिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूर लगती है। तो मैं क्या किया, जब यहाँ से उसको मल्टीपल चीज़ें मिल रही है तो यहाँ पे फॉर ईच लगाना
पड़ता ही है, क्योंकि फॉर ईच क्या होता है, एक से जब ज़्यादा वैल्यू होती है उसको हैंडल करने के लिए हमको फॉर ईच का यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर ईच में आ गया मैंने फिर उसको बोला डॉलर पोस्ट के थ्रू मुझे जो चेकलिस्ट मिल रहा है इसका नाम मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उसको फॉर ईच के जरिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भेज दिया किसमें, आईडी, ये एज आईडी कर दिया, डेटा आईडी, और यहाँ पे मिल गया। क्योंकि मल्टीपल आईडीज़ मुझे मिल रही है ना, इसीलिए मुझे फॉर ईच के थ्रू उसको यहाँ पे पास करना पड़ा। और ये डेटाबेस का जो टेबल का कॉलम है वो उसका नाम है आईडी। फिर यहाँ पे क्वेरी चला दी, और ये सब तो आपको पता ही होगा, मैंने हेडर के थ्रू उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, एक्शन होने के बाद उसी सेम पेज पे रहे। अगर इसको कुछ इशू है आपको कि ये कैसे किया तो मैं बता देता हूँ। सक्सेस, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होगा। मैं एक वैल्यू डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो सक्सेस ये आ गया। तो मैंने इसीलिए इसको हेडर लोकेशन दे दिया कि एक्शन होने के बाद फिर से index.php पे आप रिडायरेक्ट कर दो उस पेज को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये कोड का फ्लो था दोस्तों। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि डेटा जो फेच हो रहा है वो यहाँ पर इस कोड के थ्रू फेच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने एक टीआर को डिज़ाइन कर दिया, और टीआर में मल्टीपल मेरे पास ड्यू टैग है, टीडी टैग है, और उसमें मैंने वैल्यूज़ को सारे को शो करा दिया। फिर चेकबॉक्स मैंने यहाँ पे बना लिया था, जो चेकबॉक्स ये आपको दिख रहा है, और उसमें फिर नेम के थ्रू उसकी वैल्यू गेट करना है। क्योंकि जब आप पीएचपी में काम करते हो तो जो टेक्स्ट फील्ड होता है उसके नेम के जरिए आप उसकी वैल्यू को गेट करते हो, और जब आप जे क्वेरी में काम करते हो तो उसके आईडी के थ्रू या उसके क्लास नेम के थ्रू उसके वैल्यू का आप गेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है एजेक्स जे क्वेरी और पीएचपी में, नेम अगर मुझे कोई वैल्यू गेट करनी है तो। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक्शन बता दिया उसको कि कहाँ पे जाना है। बटन क्लिक होने के बाद delete.php पे जाना है। और ये आईडी का फॉर्म इसलिए दिया है क्योंकि मैंने जो बटन रखा है वो फॉर्म के अंदर नहीं रखा है, मैंने फॉर्म के बाहर रखा है। तो फॉर्म के बाहर जब भी आपका बटन होगा तो वो फॉर्म को उस बटन से इंटीग्रेट करने के लिए, टाई अप करने के लिए, जोड़ने के लिए, जो भी बोलो, आईडी के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्शन पे चला गया delete.php पे। तो जैसा आपको पता होगा यहाँ पे फॉर ईच का मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास कई सारे चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, एक सिंगल चेक बॉक्स नहीं आ रहा है, कई सारे चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने फॉर ईच का यूज़ किया। वैसे हम लोग सिंगल रिकॉर्ड भी तो डिलीट कर रहे हैं, तो वो फॉर ईच के जरिए ही हो रहा है, क्योंकि मोर देन जब एक रिकॉर्ड डिलीट करना है आपको तो फॉर ईच का यूज़ लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, ये डिलीट का क्वेरी चला दिया और आईडी इसको यहाँ पे दे दिया है कि भाई जितनी सारी भी आईडी आ रही है एक साथ उनको डिलीट कर दो, और फिर अगर ये क्वेरी उसको मिलती है सही है तो उसको लोकेशन index.php पे भेज दो, या तो एरर पेश कर दो उसको, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।